Hi everyone, I am Anju, your maths teacher. So guys, welcome to Achievers online classes. So शुरू करते हैं। जैसे सेट की हमने एक सीरीज करी थी क्वेश्चंस की, वैसे ही एक सीरीज अब मैं करवाऊंगी आप लोगों को वेक्टर की। तो ये वेक्टर को लेके है आपका डे 1, ठीक है। वेक्टर की सीरीज में है ये डे 1। वैसे वेक्टर से रिलेटेड मैंने एक दो वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। बट सीरीज में देखें तो ये आपकी वेक्टर की डे 1 की क्लास है और कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो बीइंग ट्यून। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल इज व्हाट। ध्यान से समझिए कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में साइड्स आपको गिवन है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो आपका फर्स्ट वेक्टर है 2i + 4j - 5k, और जो बी वेक्टर है वो आपका सेकंड है i + 2j + 3k, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपने इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब डायगोनल दो होते हैं, एक तो आपका ये और दूसरा आपका ये, ठीक है। तो हम ये सपोज कर लेंगे कि डायगोनल जो है वो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। तो जो पी वेक्टर होगा, डायगोनल्स आप सबको पता है, अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसके दो एडजेंट वेक्टर्स आपको गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसके डायगोनल्स होंगे a + b और दूसरा उसका जो डायगोनल होगा वो होगा b - a, ठीक है। अब आपको यूनिट निकालना है, तो पहले तो आप ये वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, फिर जो वेक्टर आंसर में आएगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो a + b करेंगे, दैट मीन्स दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 + 1 3i, 4 + 2 6j, -5 + 3 -2k, ठीक है। सेम b - a, तो ये होगा आपका -i, 2 - 4 -2j, 3 - 5 यानी +8k। बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं बिकॉज डे 1 है। एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, सीरीज में वेक्टर के रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो बच्चे ये आपका पी वेक्टर आ गया जो एक डायगोनल के अलोंग है, ये आपका सेकंड वेक्टर आ गया जो दूसरे डायगोनल के अलोंग है। अब हमें इनके यूनिट वेक्टर्स बनाने हैं, तो 3i + 6j - 2k को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। 3 3 = 9, 6 36, 2 का 4, ये बना 7। 3i + 6j - 2k / 7। सेम यहाँ पे आपका होगा -i - 2j + 8k, डिवाइड कर दीजिए मैग्नीट्यूड से। 1 + 4 64, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको। -i - 2j + 8k / √69। तो अब आपने ऑप्शन में देखना है कि आपको ऑप्शन में या तो ये वेक्टर मिलेगा या फिर ये, तो जो भी आपका ऑप्शन है आप उसको टिक कर देना, ठीक है बच्चे। आई होप ये क्लियर हुआ। Now let's do the next question. If the position vector of a point A is that and A vector divides AB in the ratio 2:3, अब ध्यान से स्टेटमेंट समझो। एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको ये दे दिया और एक दूसरा वेक्टर है, अब ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो आपको नहीं बताया। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A + 2b दिया है और ए वेक्टर किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो नहीं बताया, तो हम मान लेते हैं वो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो कि ए बी लाइन को, इसका मतलब ए पॉइंट यहाँ पे और सपोज बी पॉइंट यहाँ पे है। ए का पोजीशन वेक्टर a + 2b, ठीक है, और कोई पी पॉइंट हमने ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर a है, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो डिवाइड करेगा ए बी को, यानी ये जो है वो डिवाइड करेगा ए बी को 2:3 में। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज व्हाट, तो बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। ये आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है और मैनी ऑफ यू समझ चुके हैं कि एक सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। बी का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए सी है, यानी सी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है।
तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो आपका मिड वाला वेक्टर है, बीच वाला, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2b वेक्टर अपॉन में 2 प्लस 3। सिंपल क्वेश्चन है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2c वेक्टर प्लस 3a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर अपॉन में 5। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? सी वेक्टर की। तो सी वेक्टर यहां रखेंगे, बाकी सब उधर। तो यहां पे आ जाइए इसको 5a वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2c वेक्टर प्लस 3b वेक्टर 3a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर 5a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2c वेक्टर। यहाँ से आपका हो गया 2a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ c वेक्टर। c वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 3b वेक्टर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, हमने c वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर सपोज करा था? b पॉइंट का, और यही हमें फाइंड आउट करना था पोजीशन वेक्टर ऑफ b। ठीक है, तो आपका वो आंसर क्या आ रहा है? a माइनस 3b। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स a b c आर कॉलिनियर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब ध्यान से समझो बच्चे कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स a b और c हैं और ये आपको कॉलिनियर गिवन है। कॉलिनियर क्या है? गिवन। तो आप यहाँ कंडीशन यूज करेंगे कि जो ए बी वैक्टर है दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर। क्लियर होगी बात? जब भी कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिखा जाता है तो या तो ये दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या फिर कॉलिनियर होते हैं। पैरेलल कब होंगे? जब आपके पास कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। बट अगर जैसे बी पॉइंट और बी पॉइंट दोनों वेक्टर्स में कॉमन है तो ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? कॉलिनियर। आई रिपीट, अगर एक वेक्टर स्केलर टाइम्स मल्टीपल है दूसरे वेक्टर के तो या तो ए बी के पैरेलल होगा या ए और बी क्या होंगे? कॉलिनियर होंगे। ठीक है, अब ए वेक्टर का नाम क्या है? कोई वेक्टर अगर बना है तो उसका इनिशियल और टर्मिनल कोई 2 पॉइंट तो होंगे उसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह बी वेक्टर है तो इसके ऊपर भी 2 पॉइंट कम से कम आपको इनिशियल और टर्मिनल पता होंगे। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स के ये और ये पॉइंट में से अगर कोई एक पॉइंट भी कॉमन है तो आप उसको कॉलिनियर की कैटेगरी में डाल देना। ठीक है, तो यहाँ आपको कंडीशन समझ आ गई कि ये हमारे पास स्केलर मल्टीपल चलेगा एक दूसरे का। अब यहाँ ए बी वैक्टर बनाओ। ए बी वैक्टर कैसे बनता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी है आपका 40 माइनस 60, तो ये हुआ माइनस 20i। बी वाले में से ए वाला माइनस करेंगे, ध्यान रखना बी पीछे है ना, तो 40 माइनस 60 तो माइनस 20, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11j। तो ये हुआ आपका ए बी वैक्टर लैम्डा टाइम्स बी सी, यानी सी माइनस बी। तो सी क्या है आपका? a माइनस 40i और माइनस 52 प्लस 8 माइनस 52 प्लस 8 4 और ये है आपका जी। क्लियर हो गया? तो अब इसमें क्या करेंगे? कंपेयर i का कोफिशिएंट i के साथ, j का j के साथ। तो यहाँ i का यहाँ है माइनस 20, इधर लैम्डा टाइम्स a माइनस 40 और ये है माइनस 11 और इधर है माइनस 44 लैम्डा। क्लियर है? यहाँ से लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करेंगे। 44 लैम्डा इज इक्वल टू 11 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 11 बाई 44 विच इज 1/4। क्लियर? अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस 20 1/4 a माइनस 40 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 80 a माइनस 40। a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 80 प्लस 40 यानी माइनस 40। ओके, सो आई थिंक दिस इज द आंसर। a की वैल्यू क्या आ चुकी है? माइनस 40। तो आपका आंसर आ चुका है a इज इक्वल टू माइनस 40, दैट इज द राइट आंसर। तो क्लियर हो गया? यहाँ पे करना क्या है? 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है तो 2 पॉइंट को यूज करके एक वेक्टर बनाया, फिर पीछे वाले 2 पॉइंट को यूज करके दूसरा वेक्टर बनाया। क्योंकि ये कॉलिनियर है तो एक कॉमन पॉइंट तो आपको रखना ही है। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिखा, सॉल्व किया,
उसके बाद कंपेयर किया आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट, उसके बाद एक वैल्यू लेमडा निकाल के यहाँ पुट करी एंड आफ्टर दैट आपका ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, और ये कंडीशन आपको गिवन है कि ए डॉट बी का मोड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब ये बात समझो भाई, कभी भी अगर आपको डॉट या क्रॉस गिवन हो क्वेश्चन में, तो वहां डॉट और क्रॉस का एंगल के टर्म्स में जो फॉर्मूला है वो ओपन किया जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, और इसमें फॉर्मूला होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और एन यूनिट वेक्टर वो एक 1 बन जाएगा आपका। ठीक है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में है सेम, तो ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कभी भी दिया होता है तो हम इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू π/4। सो दिस इज द आंसर। ओके, आज डे 1 है तो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इजी। कॉलिनियर हो गया, एंगल्स का हो गया। ठीक है, और अभी की नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिंपल नहीं है बट थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको ये क्वेश्चन समझना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एज यू नो कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, तो मान के चलो ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, सो कल की क्लास जो होगी वो इस क्वेश्चन के साथ शुरू होगी। अब वीडियोस कंटिन्यू आएंगी, कुछ रीज़न की वजह से बीच में गैप हो गया, बट नाउ आई विल कंटिन्यू। सो स्टार्ट करो इस मतलब इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना शुरू करो। ए बी सी कोई 3 नॉन जीरो नॉन कॉप्लेनर। अब एक बात समझो, जहां भी जो भी शब्द आ जाए ना, जैसे नॉन कॉप्लेनर आ गया तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज द नॉन कॉप्लेनर, एंड स्टार्ट योर वर्क। पेज पलटो बुक्स के और फाइंड आउट करो कि नॉन कॉप्लेनर होता क्या है। नॉन कॉप्लेनर को ढूंढोगे, वहां कॉप्लेनर की डेफिनेशन भी आपको मिलेगी, एलडी और एलआई तक भी चले जाओगे। समझ आ रही बात कि स्टेटमेंट को सिर्फ ये मत सोचो कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन के अंदर जितने शब्द आ रहे हैं, जितने वर्ड्स आ रहे हैं, सबके मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए, और थोड़े से एफर्ट करो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो नॉन कॉप्लेनर, तो ये हिंट मैंने आपको दे दिया है कि आपने नॉन कॉप्लेनर पढ़ना है कि क्या होता है, वहां से आपको एलआई एलडी की सिचुएशन पता चल जाएगी। फिर उसके बाद पी क्यू आर कोई और 3 वेक्टर्स हैं जो ए बी सी के टर्म्स में दे दिए। ठीक है भाई, ये 3 वेक्टर का एक सेट, ये 3 वेक्टर का सेट, और ये पी क्यू आर ए बी सी के टर्म्स में एक्सप्रेस है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। अब देखो नेक्स्ट नया वर्ड क्या है, पैरेललोपाइपेड। सो सेकंड आपका होमवर्क कि आपने पैरेललोपाइपेड के बारे में पूरी जानकारी, पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है, क्या इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, कैसे ये बनता है, पैरेललोग्राम से ये कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो एबीसी से जो पैरेललोपाइपेड बना और पीक्यूआर से जो पैरेललोपाइपेड बना, दोनों के वॉल्यूम की रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। सो आई थिंक आप लोगों को हिंट समझ आ गया। कॉप्लेनर नॉन कॉप्लेनर अच्छे से पढ़ो, पैरेललोपाइपेड पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके सॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और वो कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, कोर्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पे सभी कोर्स अवेलेबल हैं। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।